चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा जनूबी पंजाब। बिलावल भुट्टो साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के हमरा पार्टी रहनुमा एडी बलोच के घर पहुंच गए हैं। बिलावल के हमरा साबिक गवर्नर मखदूम अहमद महमूद भुट्टो जरदारी बोसन रोड सईद अमरी बाईपास पर पहुंचे थे, जहां पर कारकुनान की जानिब से उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया था। कारकुनान की जानिब से बिलावल भुट्टो जरदारी के हक में नारे भी लगाए गए थे। यह मनाजरा मुलाहिजा कर रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल मुल्तान एडी बलोच के घर पहुंच गए हैं। मजीद बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जुनेद अनवर। जुनेद, कहिएगा, एडी बलोच के यहाँ पहुंच गए हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी नादरन बाईपास पर जहां पर उनका कारकुनों की जानिब से इस्तकबाल किया गया। उसके बाद जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्तान शहर जो है एडी बलोच उनकी रिहाइशगाह पर आए, उनके भाई के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत भी किया और कारकुनान से यहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने हाथ भी हिलाया, जिसके बाद बिलावल भुट्टो ने उनसे और उनके अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। इसके मौके पर बिलावल भुट्टो के साथ साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नताशा दौलताना, ख्वाजा रिजवान आलम, इसके साथ सिटी सदर नसीम लाबर और शाहिद रजा सदीकी समेत दीगर पार्टी के अहम रहनुमा मौजूद थे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कारकुनान से जो है हाथ मिला, उसके बाद जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ से रवाना हो चुके हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त मुजफ्फराबाद की जानिब जा रहे हैं। रास्ते में हैं जहाँ पर वो साबिक सूबाई वजीर नाज़िम शाह के इंतकाल पर उनके अहले खाना से जो है वो इजहार ताज़ियत करेंगे। जी बेहतर, अगर बात कर ली जाए जिन्हें सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी कैसी रही है? और आपने ये भी बताया है कि वो निकल गए हैं और मुजफ्फरगढ़ की जानिब रवाना हो गए। जी बिल्कुल, सिक्योरिटी बिलावल भुट्टो जरदारी की अपनी भी मौजूद है, उसके साथ साथ एलीट फोर्स भी जो है बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ तैनात की गई थी, मगर कारकुनान यहाँ पर एक बड़ी तादाद में पहुंचने में कामयाब हो गए थे। सिक्योरिटी को मसाइल का सामना करना पड़ा। बिलावल भुट्टो को सिक्योरिटी की जानिब से कारकुनान से दूर रखने की कोशिश की गई, उसके बावजूद जो है कारकुनान बिलावल भुट्टो जरदारी के सिक्योरिटी हसार को तोड़कर उनके करीब जाने में कामयाब हो गए, जिसके बाद सिक्योरिटी की जानिब से बिलावल भुट्टो जरदारी को जल्द अज जल्द उनकी गाड़ी तक पहुंचाया गया और यहाँ से एडी बलोच के घर से मुजफ्फराबाद की जानिब रवाना कर दिया गया। जी बेहतर, जुनेद आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमारे साथ एक मरतबा फिर से अमजद मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमजद, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? बिल्कुल, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त मुल्तान में मौजूद हैं। जनरल सेक्रेटरी एडी खान बलोच की रिहाइशगाह पर पहुंचे हैं, जहाँ पे उन्होंने उनके भाई की वफात पर ताज़ियत का इजहार किया है। दीगर जो कारकुनान वफात पा चुके थे उनसे भी दुख का इजहार किया है। अभी इस वक्त एडी खान बलोच के यहाँ बिलावल भुट्टो जरदारी मौजूद है। कुछ ही देर बाद काफिले की शक्ल में साबिक सूबाई वजीर हैं नाज़िम शाह, जो कि कुछ अर्से पहले इंतकाल कर गए थे, उनके अहले खाना से ताज़ियत करने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ पहुंचेंगे। मुजफ्फराबाद के इलाका है शेर शाह, मुल्तान शहर से थोड़ा दूर इलाका ये है, जहाँ पे पहुंचेंगे। कुछ ही देर बाद बिलावल भुट्टो जरदारी काफिला यहाँ पे पहुंचेगा। इस मौके पे तमाम रूट्स के ऊपर जो बिलावल भुट्टो को जरदारी को खुशामदीद कहने के लिए वेलकम के बैनर्स लगाए गए हैं, पार्टी झंडे लगाए गए हैं। कुछ ही देर बाद बिलावल भुट्टो जरदारी अपने काफिले के हमरा यहाँ पे साबिक सूबाई वजीर के घर पहुंचेंगे, इनके अहले खाना से ताज़ियत भी करेंगे और बाकायदा तौर पर यहाँ पे जोराने का भी एहतमाम किया गया है। कारकुनान से मुतवक्का है कि खिताब भी करेंगे। बड़ी तादाद में जो जियाले हैं, कारकुनान हैं, मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पहुंचना शुरू हो गए हैं। इनके इस वक्त मुजफ्फराबाद में मुजफ्फरगढ़ से कुछ काफिले आ रहे हैं, मुल्तान कैंट से कुछ काफिले आ रहे हैं, नागशा चौक से कुछ काफिले जो है वो यहाँ पे पहुंचना शुरू हो गए हैं और इंतजार किया जा रहा है कि जल्द ही बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ पे पहुंचेंगे। जगह जगह बिलावल भुट्टो जरदारी का जो है वो इस्तकबाल की तैयारियां की गई हैं। मुख्तलिफ जगहों पे जो जियाले हैं उन्होंने इस वक्त पार्टी पर जल्द ही वहां पर पहुंच जाएंगे। अमजद मलिक हमें अपडेट कर रहे थे और जुनेद अनवर हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों अहबाब का बहुत शुक्रिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के दौरे जनूबी पंजाब के समरात आना शुरू हो गए। मुल्तान से मुस्लिम लीग काफ के टिकट होल्डर मियां मुजफ्फर अब्बास और मुजफ्फरगढ़ से MQM के टिकट होल्डर राना अमजद अली ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। बिलावल हाउस मुल्तान में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुस्लिम लीग काफ के टिकट होल्डर
मियां मजहर अब्बास और मुजफ्फरगढ़ से MQM के टिकट होल्डर राना अमजद अली अमजद ने मुलाकात की है। मुलाकात के बाद दोनों रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। इस मौका पर बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा मखदूम अहमद महमूद, ख्वाजा रिजवान आलम, नताशा दुल्ताना, हैदर जमान कुरैशी, अब्दुल कादिर शहीन, हसन मुर्तजा और शहजाद सईद चीमा भी मौजूद थे। ये मुलाकात के मनाज़र हैं। अब से कुछ देर पहले अमजद अली अमजद MQM के टिकट होल्डर हैं, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया है। कुछ बात करेंगे कातिल वायरस कोविड-19 की। जनूबी पंजाब में कोरोना की चौथी लहर मजीद खतरनाक हो गई है। एक ही रोज में 441 केसेस सामने आ गए हैं। मुल्तान में शरह 15.4 और DG खान में 11% रिकॉर्ड की गई है। मुल्तान में 105 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि एक मरीज जाँ बहक भी हो गया है। रहीम यार खान में 40, भक्कर 28, मुजफ्फरगढ़ और राजनपुर में 22 अफराद मुतासर हुए हैं। उसी तरह बिहाड़ी में 14, मियांवाली 13, खानेवाल 10, बहावल नगर 8 और लोधरा में 6 अफराद का कोरोना मस्बत आ गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कोरोना के वार जारी हैं। जनूबी पंजाब में कोरोना की चौथी लहर खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। एक ही रोज में 441 केसेस सामने आ गए हैं। मुल्तान में शरह 15.4% रिकॉर्ड की गई है। मुल्तान में 105 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना के बायस पाबंदियां, रास्ते बंद। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने एजुकेशन का कल होने वाला पर्चा मंसूख कर दिया। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। आपको अहम खबर से मुतालिक अपडेट कर रहे हैं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने एजुकेशन का कल होने वाला पर्चा मंसूख कर दिया है। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। बात करेंगे अकमल सोमरो हमारे साथ मौजूद हैं। अकमल सोमरो, ये कल का जो एग्जाम है, कितने बच्चे इसमें अपेयर हो रहे थे और नेक्स्ट डेट कब एक्सपेक्टेड है? ये मजबूरी तौर पर पूरे सूबे का ये इम्तिहान था और ये एजुकेशन मजमून का पर्चा था, जिसमें मेल कैंडिडेट्स में भी अपेयर होना था और फीमेल कैंडिडेट्स में भी। लेकिन ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने फैसला किया है कि ये पर्चा कल नहीं लिया जाए, मनसूख कर दिया गया। इसकी बुनियादी वजह यह है कि इंटरसिटी की जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं वो बंद हैं और बसें ना चलने की वजह से तलबा और तालबात को इम्तिहानी मराकज़ तक पहुंचने में मुश्किलात और दुश्वारी पेश आएगी। इसलिए इस पर्चे को मंसूख किया गया है और उम्मीदवारों को ये कहा गया है कि उनके जो रजिस्टर्ड फोन नंबर हैं, उन फोन नंबर पर उनको बजरिया SMS से इतला दे दी जाएगी। SMS इतला दे दी जाएगी। अकमल सोमरो, कल ये भी इतलात आई थी कि जो बच्चे एग्जाम में अपेयर होंगे उनके लिए कोविड वैक्सीन इंतहाई जरूरी है। विदाउट कोविड वैक्सीन वो इम्तिहान में अपेयर नहीं हो सके। एक रीजन ये भी है? नहीं जी, वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट होगी 15 सितंबर के बाद, और जो नए इम्तिहानात होने हैं उनमें जब तलबा और तालिबात अपनी रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उसमें वो कोरोना का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट उसको लाजमी करार दिया गया है। लेकिन जो तलबा पहले से रजिस्टर्ड हैं उनके इम्तिहानात जारी पॉलिसी के तहत होंगे, जिसमें SOPs हैं कोरोना के हवाले से, उन पर अमल दरामद है। और जो नई पॉलिसी है वो 15 बेहतर। अकमल सोमरो, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानिब नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस ने कोरोना वायरस के पेश नजर मोटरवे पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। पाबंदी का इतलाक 4 सितंबर से ताहुक्म सानी जारी रहेगा। अहम खबर जिससे मुतालिक हम आपको अपडेट कर रहे हैं, नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस ने कोरोना वायरस के पेश नजर मोटरवे पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी आयद कर दी। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा यासिर मजीद से। जी यासिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मोटरवे पुलिस की जानिब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मोटरवे पर दाखिले के हवाले से पाबंदी आयद कर दी गई है। इस हवाले से मुल्तान में मोटरवे M4 और M5 पर भी पाबंदी आयद की गई है, जो आज 4 सितंबर से लेकर ताहुक्म सानी जारी रहेगी। प्राइवेट गाड़ियों को मोटरवे पर सफर करने की इजाजत होगी, जबकि इसके अलावा अशिया खुर्दनोश और तेल सप्लाई करने वाली गाड़ियों को भी सफर करने की इजाजत दी गई है। लेकिन उनको पाबंद किया गया है कि वो महदूद अमले और SOPs पर अमल दरामद करते हुए मोटरवे पर सफर करेंगे। पाबंदी के हवाले से MCAC ने हिदायत जारी की थी, जिसके बाद मोटरवे पुलिस की जानिब से आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी आयद कर दी गई है। बहुत शुक्रिया यासिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जिला मुल्तान कोरोना के हवाले से सूबे के 15 हसास अजला में शामिल हो गया। जिले इंतजामिया का कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए क्रैकडाउन। असिस्टेंट कमिश्नर CD ख्वाजा उमैर महमूद ने 41 दुकानों को सील कर दिया।
जिला मुल्तान में कोरोना के हवाले से सूबे के 15 हसास अजला में शामिल है। जिला इंतजामिया का कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए क्रैकडाउन असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ख्वाजा उमैर महमूद ने 41 दुकानें सील कर दी हैं। ये मनाज़रा मुलाहिजा कर सकते हैं। कोविड-19 SOPs के वायलेशन पर 41 दुकानों को सील कर दिया गया। नाज़रीन, मुल्तान में कोरोना के हवाले से हुकूमती अहकामात हवा हो गए। इंतजामिया नो वैक्सीन नो पेट्रोल के हुक्म पर अमल दरामद नहीं करा सकी। रोही की टीम ने हकायक से पर्दा उठाया। देखिए मोहसिन की ये रिपोर्ट। पूरे पंजाब की तरह मुल्तान में भी इस वक्त नो वैक्सीन नो पेट्रोल सर्विस का एक स्लोगन मुतारिफ करवाया गया है, जिसके ऊपर बड़े बड़े पंजाब हुकूमत और इंतजामिया की तरफ से दावे भी किए जा रहे हैं। आज हम एक स्टिंग ऑपरेशन में चेक करेंगे क्या मुल्तान के अंदर इस चीज़ के ऊपर भरपूर इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है या नहीं। आज की इस रिपोर्ट में हमारे साथ रहिएगा। हम कुछ पेट्रोल पंप्स पर जाएंगे और वहाँ पर जाकर पेट्रोल लेने की कोशिश करेंगे और देखेंगे क्या ये हुक्म जो है वो इम्प्लीमेंट हो भी रहा है या नहीं। हमारे साथ रहिए। एक मिनट रुकना। एक मिनट, ये आप वो नहीं देख रहे कोरोना SOPs को कहा गया है कि जिसकी वैक्सीनेशन है उसको पेट्रोल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये पूछ रहे हैं, मुझसे तो नहीं पूछा आपने ना। चलें बस रहने दें। एक मिनट रुको। ये तो नहीं पूछा जा रहा कि ये वैक्सीन है या नहीं है। तो आपने मुझसे तो नहीं पूछा ना। आपका पेट्रोल पंप नहीं, किसी पे भी नहीं पूछा। क्या कहें, बैनर बनने के लिए दे दिए हैं मैंने, दिखाऊं आपको। आ जाओ। ठीक है, बस कोई नहीं, बैनर बन गए फिर करेंगे। अभी इम्प्लीमेंट तो कर देना। इम्प्लीमेंट कर दो। जैसे पूछो कार्ड है आपके पास? हाँ ठीक है ना, कार्ड का पूछो, वैक्सीन कार्ड है। और अभी वैसे ये है कि हम कह रहे थे कि यार इसको बना लो, बनवा लो। नहीं, मोबाइल पे भी मैसेज होता है, वो भी देख सकते हैं। हाँ, या मैसेज देख, उसके बाद आप उसको चलें, शुक्रिया, मेहरबानी। एक मिनट रुकना। ये बताएं कि आप किसी से पूछ के डाल रहे हैं कि आपके पास कोरोना वैक्सीनेशन है या नहीं है, क्योंकि पेट्रोल तो तब मिल रहा है कि जिसकी वैक्सीनेशन हो। मुझसे तो नहीं पूछा आपने। अभी वो 2-3 लोग हैं, उनसे भी नहीं पूछा आपने। बस रहने। फाइनली हमने तमाम तर पंप्स को चेक किया, जिसके बाद नतीजा ये निकला कि शायद गवर्नमेंट या इंतज़ामिया रूल्स बना देती हैं लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट करवाना भूल जाती हैं। और यही कुछ कोरोना SOPs के हवाले से पूरे मुल्तान में हो रहा है, जो कि जनूबी पंजाब का हब है। तो दीगर शहरों की क्या सूरत हाल होगी आप बाखूबी वाकिफ़ होंगे। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ मोहसिन मुल्तान। मुल्तान शहर में हफ्तावार लॉकडाउन का दूसरा रोज हुकूमत की जानिब से हफ्ते के रोज तमाम तिजारती सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी गई। तमाम मार्केट्स आज के दिन बंद हैं, जबकि मार्केट्स काफी सुनसान हैं। मजीद जानेंगे इब्राहिम खान से। इब्राहिम खान, कहिए क्या मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन है? जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ मुल्तान के कैंट मार्केट में, और अगर मेरा कैमरामैन आमिर से आपको दिखा सके तो आज हफ्तावार मुकम्मल लॉकडाउन का दूसरा रोज़ है। हुकूमत पंजाब की जानिब से कोरोना वायरस के चौथी लहर के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र जो है लॉकडाउन, हफ्तावार मुकम्मल लॉकडाउन जुम्मे और हफ्ते का 31 अगस्त तक जो है वो लगाया गया था। और उसके बाद मज़ीद कोरोना के केसेस बढ़ने की बाइस लॉकडाउन को एक्सटेंड करके 15 सितंबर तक जो है वो कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ परचून और मेडिकल स्टोर जो हैं वो खुले हैं। टेक अवे सिर्फ अवेलेबल है रेस्टोरेंट्स में। और दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो सिनेमा घर भी जो है वो बंद है। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स की जो ग्राउंड्स हैं वो भी जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। स्ट्रिक्ट जो हैं वो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं इस बार कोरोना के हवाले से। मज़ीद अगर हम मार्केट्स के हवाले से बात करें तो आज हफ्तावार लॉकडाउन का दूसरा रोज़ है, हफ्ते का दिन। और शहर की बेशतर मार्केट्स जैसे बड़ी मार्केट है मुमताज़ाबाद मार्केट, गुलशन मार्केट, गुलगश्त मार्केट, हुसैना गई बाज़ार और इसके साथ साथ कैंट मार्केट समेत डबल फाटक की मार्केट के समेत दीगर मार्केट्स जो हैं आज बंद हैं। लॉकडाउन के हवाले से बात करें तो लॉकडाउन जो है इम्प्लीमेंट हुआ है। ताजिर जो है वो दुकानों पर मौजूद। मार्केटें सुनसान हैं। इब्राहिम, आपका शुक्रिया। उधर रहीम यार खान में शहरियों को कोरोना वैक्सीन का 52% हदफ हासिल कर लिया गया है। जिले भर में 13.5 लाख से ज्यादा अफराद को वैक्सीन लगा दी गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक से। जी बताइएगा।
سے بچنے کے لیے ویکسینیشن ضروری ہے اور رحیم خان جنوبی پنجاب کا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ضلع ہے. 55 لاکھ سے زائد یہاں پر آبادی ہے اور لوگوں کی ویکسینیشن کرنے کے لیے 27 ویکسینیشن سینٹر کام کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا ہے کہ جی ساؤتھ پنجاب کا بڑا ڈسٹرکٹ ہے آبادی کے لحاظ سے. ایک تو آبادی ہے، دوسرا چونکہ ہماری لوکیشن سندھ اور بلوچستان کے ساتھ جو ہمارا ایک ٹرائی جنکشن بن رہا ہوتا ہے اس وجہ سے بھی بڑی کریٹیکل ہے اور ٹرانسپورٹ ہب بھی ہے صادق آباد. تو ظاہر ہے ہمیں بڑی تیاری کے ساتھ اور بڑی جانفشانی کے ساتھ یہ کام کروا رہے ہیں ہم پورے ڈسٹرکٹ میں. اور الحمدللہ ہمارا ڈسٹرکٹ پچھلے کئی دنوں سے 50,000 کی ایوریج سے آلموسٹ ہم ویکسینیشن کر رہے ہیں. جیسے آپ نے فرمایا کہ ہمارے 27 سینٹر ہیں جن میں سے تحصیل لیولز پہ چاروں تحصیلوں میں 2 سینٹرز ہیں اور 19 ہمارے RHC ہیں جو اس کام میں مصروف ہیں. اور دن رات بیس پہ وار فوٹنگ بھی یہ کام ہو رہا ہے. DC صاحب اس ساری ایکٹیویٹی کو لیڈ کر رہے ہیں. تو بڑی کنسرٹڈ ایفرٹ ہے جس میں تحصیل لیول پہ ACs ہماری ٹیم کے ساتھ بالکل فلی آن ہیں اس کام پہ. SOPs کے حوالے سے بھی کام ہو رہا ہے تاکہ جو بڑی رش والی مارکیٹس ہیں اور اس طرح کی جو ولنریبل جگہیں ہیں ان پہ SOPs کی امپلیمنٹیشن بھی بڑی ہم جانفشانی سے کروا رہے ہیں. اور ساتھ ہی ویکسینیشن کا عمل الحمدللہ جاری ہے اور اس میں ایک تسلسل ہے. ویکسین ہمیں ضرورت کے مطابق صوبے سے مل رہی ہے. ہمارا ٹوٹل ٹارگٹ جو ہے وہ 25 لاکھ سے تھوڑا سا اوپر ہے، لیکن ہم اس کو بھی اتنا نظر میں نہیں رکھ رہے کیونکہ ہمارا ڈیلی کا جو ٹارگٹ ہے وہ 10,000 کے قریب ہے روزانہ کی ویکسینیشن کا. لیکن الحمدللہ ہم 50,000 کی ایوریج پہ ویکسینیشن کر رہے ہیں. لاکھ افراد کو ویکسینیشن کی جا چکی ہے. 25 لاکھ افراد کی ویکسینیشن کا عمل تیز کر دیا گیا ہے. بہت شکریہ عاصم صدیق، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. کووڈ کا ہی ذکر کریں گے. بہاولپور میں کورونا کے بڑھتے ہوئے مریض ضلع انتظامیہ نے پنجاب حکومت کے احکامات پر ایک شہر سے دوسرے شہر کی ٹریفک کو بند کرا دیا. مزید جانتے ہیں محمود ظہیر سے. جی محمود بتائیے گا. جی بالکل، پنجاب حکومت کا جو فیصلہ ہوا کہ انٹرسٹی ٹرانسپورٹ جو ہے وہ فوری طور پر بند کر دی جائے 4 ستمبر سے 12 ستمبر کے لیے، فوری طور پر اس کا عمل کروایا گیا ہے. اور بہاولپور اسسٹنٹ کمشنر نعیم صادق سٹی جو نعیم صادق صاحب ہیں انہوں نے اس پہ فوری طور پر عمل کروایا کیونکہ سیکٹری RTA آج کل کا اضافی چارج انہی کے پاس ہے. تو اس حوالے سے گو کہ کچھ تکالیف بھی لوگوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. میں چاہوں گا کہ اگر لوگ تھوڑا راستہ دیں تو یہ دیکھ سکیں خواتین ہیں، بچے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، وہ تمام کے تمام لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ اگر کچھ کرنا ہی تھا تو فوری طور پر نہیں کرنا چاہیے تھا. ہمیں اس حوالے سے تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے تھا، تو ٹائم نہیں دیا گیا. اس وجہ سے بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا ہے. تو اس وقت ہمارے ساتھ کچھ اسٹوڈنٹس ادھر بھی موجود ہیں. ان اسٹوڈنٹس سے بھی جانتے ہیں. یہ بات سنیے گا، آپ ہمیں بتائیے گا ذرا کہ پابندی لگا دی گئی ہے انٹرسٹی سروسز پہ 1 ہفتے کے لیے. جی اچھا کام کیا، کرونا کا پھیلاؤ روک سکتا ہے اور بہت اچھا کام کیا. تو کیا آپ لوگوں کو پرابلم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گھروں کو جانے کی؟ جی ویسے تو اچھا کیا ہے، کرونا کی وجہ سے چھٹیاں کی ہیں، لیکن جو اسٹوڈنٹ ہیں باہر ہاسٹل سے پڑھتے ہیں ان کے لیے گھر جانا مشکل ہو رہی ہے. اب ان کا کیا کریں؟ کیا اچانک نہیں چھٹی کرنی چاہیے تھی یا آپ آئیے گا ذرا آگے، اچانک ایک دم اعلان نہیں کرنا چاہیے تھا، کچھ ایک آدھا دن پہلے بتانا چاہیے تھا؟ لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ لاک ڈاؤن 6 ڈیٹ کو لگے گا، لیکن انہوں نے 4 کو لگا دیا. تو اگر انہوں نے چھٹیاں کرنی تھی تو اسٹوڈنٹس کو پھر کیوں کی ہیں؟ کیونکہ اسٹوڈنٹس تو ہاسٹلوں میں ہیں، انہوں نے گھر نہیں جانا. ٹریفک انہیں رات 12 بجے سے بند کر دیا. تو ہم کیا کریں اب؟ تو اب یہاں پر آپ موجود ہیں، کوئی آپ کو کہا گیا ہے کہ گاڑی وغیرہ ملے گی؟ آپ کے سامنے ذلیل ہو رہے ہیں، تقریباً گھنٹہ ہو گیا ادھر کھڑے ہوئے ہیں. یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوڈنٹ صحیح کہہ رہے ہیں. شہری بھی یہاں پر ہمارے ساتھ کچھ موجود ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ نگر جا رہا ہوں جی. تو کب سے ٹھہرے ہیں یہاں پر؟ تقریباً گھنٹہ ہو گیا جی، ہم ادھر ہی کھڑے ہیں. کوئی آس ہے آپ لوگوں کو گاڑی شاڑی آئے گی؟ کوئی جانے گاڑی آ رہی ہے، ابھی ویٹ کر لیں. گاڑی آ رہی ہے. گاڑی آئے گی تو اس کا مطلب جائے گی، تو پھر تو وائلیشن ہو رہی ہے. ایک طرف وائلیشن ہو رہی ہے، ابھی آئی نہیں ہے گو کے. تو کورونا کی جو انٹرسٹی ٹرانسپورٹ پہ پابندی لگا دی گئی ہے، آپ لوگ اس کو امپلیمنٹ کریں، گھروں میں رہیں، اسٹے سیف، اپنا سیف رہیں، اسٹے رہیں، وہاں پر اسٹے کریں. سر اس میں گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے کہ جو مطلب لوگ ویکسینیٹڈ ہیں ان کو تو الاؤ کرنا چاہیے ان کو، اور جو مطلب SOPs کی کو فالو کر رہے ہیں ان کو الاؤ کرنا چاہیے، اور جو لوگ مطلب ویکسینیٹڈ نہیں ہیں ان کو الاؤ نہیں کرنا چاہیے. یہ آپ کا اچھا آئیڈیا ہے، لیکن جو یہ بس مالکان، اڈا مینیجرز اور کنڈکٹر ہوتے ہیں، یہ لوگ شاید پڑھے لکھے نہیں ہیں، نہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جی ہمیں کرونا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ دکھائیں. تو شاید اس وجہ سے حکومت کو مجبوراً ایسا کرنا پڑا ہے. سر جو لوگ پیسہ کما رہے ہیں نا، وہ کوئی جو ہے نا وہ مطلب ان پڑھ نہیں ہے. جو لوگ پیسہ کما رہے ہیں
वो ये भी जानते हैं कि सर्टिफिकेट कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है। ये भी आप देख रहे हैं भावलपुर शहर में शहरियों को तकलीफ का सामना है। स्टूडेंट्स चाहे वो लड़की हों चाहे वो लड़के हों, शहरी हों, खवातीन के हवाले से शदीद तकलीफ। एक शहर से दूसरे शहर की ट्रैफिक को बंद करवा दिया गया। बहुत शुक्रिया महमूद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। उधर भक्कर के नवाही इलाके लाल दरवेश में तहसीलदार ताहिर महमूद गुज्जर ने पुलिस के हमरा कामयाब कार्रवाई की है। 10 मन से जायद मुजरे सेहत गोश्त कब्जे में लेकर एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। भक्कर के नवाही इलाके लाल दरवेश में तहसीलदार ताहिर महमूद गुज्जर ने पुलिस के हमरा कामयाब कार्रवाई की है। 10 मन से जायद मुजरे सेहत गोश्त कब्जे में लेकर एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मियांवाली उस्ताद पर पुलिस तशद्दुद का मामला। डीपीओ मुस्तनसर फिरोज ने उस्ताद पर तशद्दुद के मुकदमे में 3 पुलिस एहलकारों की मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया है। बर्खास्त होने वालों में मुहर्रर थाना सदर एहसान, कांस्टेबल थाना सदर अमजद खान, कांस्टेबल थाना सिटी इमरान शामिल हैं। SHO मॉडल पुलिस स्टेशन थाना सिटी शाहिद निसार की बर्खास्तगी फाइल IG पंजाब को इरसाल कर दी गई है। कुछ बात कर लेते हैं महंगाई की। तो नाज़रीन, गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई है। फ्लोर मिल्स मालिकान ने 20 किलोग्राम का थैला 30 रुपए महंगा कर दिया है। फी किलो कीमत 65 रुपए हो गई है। मुल्तान के शहरी कीमतें बढ़ने पर बरस पड़े। मजीद देखते हैं इब्राहिम खान की ये रिपोर्ट। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब की तमाम फ्लोर मिल्स ने आटे का 20 किलोग्राम का थैला 30 रुपए महंगा कर दिया, जिसके बाद 20 किलो आटे की परचून कीमत 1180 रुपए तक जा पहुंची, जबकि मार्केट में आटे की फी किलो कीमत 65 रुपए हो गई। फी किलो कीमत 5 रुपए का इजाफा हुआ। आटा जो है आटा इतना महंगा कर दिया है कि हमारी पहुंच से दूर हो गया। हम तो भाई एक टाइम खाते हैं, एक टाइम सोचते हैं खाना क्या है। ये हाल हुआ है। आटे की इतनी महंगाई कर दी है, कुछ कहने की आदमी इमरान खान को चाहिए कि रिलीफ दे दे, कोई मेहरबानी करे गरीब के साथ। बिजलियों के रेट भी महंगे, हर चीज़ महंगी है, सस्ती कुछ भी नहीं है। महंगाई हो रही है, इस तरह तो गरीब आवाम मरे जा रही है। वो इमरान खान सिर्फ 2 बंदों के पीछे है, एक शहबाज शरीफ और एक नवाज शरीफ। महंगा आटा मजीद महंगा होने से परेशान शहरी हुकूमत पर फट पड़े। महंगाई से सताए शहरियों का कहना था कि वजीर आजम गरीब तबके को रिलीफ फराहम करने के लिए कोई इकदामात नहीं कर रहे। बढ़ती हुई महंगाई के बायस घरों के चूल्हे ठंडे हो गए हैं। आटा बहुत ही महंगा, हम तो इतनी गरीबी में मर रहे हैं। बिल आ रहे हैं, ज़्यादा बिजलियों के बिल आ रहे हैं, आटा भी महंगा करा हुआ है इन्होंने। और क्या करें, हम तो मजबूर हैं। हम तो खुद पता नहीं कैसे कर रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। हम आटा नहीं मिल रहा, चीनी भी ब्लैक बेच रहे हैं सारी, ना चीनी आ रही है मार्केट में दुकानों पर, ना आटा मिल रहा है। लगे क्या करें। शहरियों का कहना था दिन ब दिन महंगाई बढ़ने से आवाम की कुव्वत खरीद जवाब दे गई है। ऐसे में हुकूमत को आटे की कीमत में कमी यकीनी बनानी चाहिए ताकि गरीब लोगों को 2 वक्त की रोटी मैसर हो सके। कैमरामैन आमिर शाह के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। हाई महंगाई, तामीराती मटेरियल रोजाना की बुनियाद पर महंगा होने से आम आदमी के लिए घर बनाना शदीद मुश्किल हो गया है। सरिया, गार्डर, टी आयरन, लोहे के दरवाजे, खिड़कियों की कीमतों में इजाफा हो गया है। आयरन मरचटला अमीर हमजा का कहना है कि गुज़श्ता 3 हफ्तों के दौरान लोहा 20 से 30 रुपए फी किलो तक महंगा हुआ है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ डीजी खान निजाम मलिक से। रजा, कीमतें कितने % बढ़ी हैं? जी बिल्कुल, अशिया खुर्दनोश की कीमतों में तो हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। आटा, चीनी, दालें, घी तो महंगा हो रहा है, लेकिन अब एक आम आदमी के लिए घर बनाना भी जो है वो मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि जो तामीराती मटीरियल है उसमें भी हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। और बिलखसूस लोहा, चाहे वो गार्डर टी आयरन हो जो एक छत में इस्तेमाल होते हैं, या सरिया हो, या कोई भी लोहे से बने दरवाजे हों, गेट हों, कुछ भी जो है लोहे की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। एक अच्छा गार्डर 600-650 रुपये फुट के हिसाब से हो गया। और हाँ जी, काफ़ी महंगाई हो गई है। 20 रुपये से 30 रुपये लास्ट मंथ में बढ़ गए। तो ये कितने दिनों बाद जो है ये रेट्स रिवाइज होते रहते हैं? लोहे के जो रेट्स आते हैं सामने आते हैं? आजकल तो तकरीबन डेली रेट्स आ रहे हैं, डेली हर मॉर्निंग में रेट नया आता है। जी बिल्कुल, हर मॉर्निंग में जो है वो लोहे का रेट जो है वो नया आ रहा है। तो ये जो सरिया है, ये अब आज का क्या भाव है इसका? आज का रेट इसका 170 रुपये किलो है, जो कराची का सरिया है। इसमें मुख्तलिफ वैराइटीज़ होती हैं, जैसे नवीना स्टील हो गया, अम्ब्रेली स्टील हो गया, ब्रांडेड सरिया है। इनका रेट 180 रुपये किलो है। ये दिन ब दिन इजाफे के बायस इनका रेट पे रद्दमल होता है। जी बिल्कुल, जो है रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो आजकल जो स्टील के रेट्स हैं
वो चेंज हो रही हैं और 180 रुपये तक सरिया जो बुनियादी तौर पर रज़ा मलिक, आपका शुक्रिया। आप हमें अपडेट कर रहे थे। महंगाई के दौर में लोहा भी किसी से पीछा नहीं रहा। मियांवाली में 2 हफ्तों में 1 किलो लोहे की कीमत में 30 रुपये इजाफा हुआ है। अख्तर मजाज से जान लेते हैं। अख्तर, बताइएगा कैसी मुश्किलात हैं? जी बिल्कुल, महंगाई की दौड़ की बात की जाए तो लोहा भी किसी से पीछे नहीं रहा। गुज़श्ता 10 से 15 रोज़ के अंदर लोहे की फी किलो की कीमत में 30 रुपये इजाफा हुआ है। दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे इस सवाल से जानते हैं कि क्या सूरत हाल है। बात करते हैं दुकानदार से। क्या कहेंगे, ये लोहा कितना महंगा हुआ है और क्या महंगाई की वजह से क्या असरात पड़े हैं आपके कारोबार पर? सर, हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कुछ समझ नहीं है अब हम क्या करें। जब हम दुकानदार के पास जाते हैं लोहा लेने, उसका रेट बहुत ज़्यादा है, हमें कोई समझ नहीं है कि हम अब क्या करें। इतना ज़्यादा रेट चढ़ गया है, हम खुद परेशान हैं। दुकान का किराया, दुकान का बिल वो हमने अदा करना होता है और बच्चों का पेट पालना होता है। जब चीज़ लेने जाते हैं तो चीज़ एक तो मिलती है तो बहुत महंगी मिलती है। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। 150 रुपये किलो, 140 रुपये किलो लोहा मिलता था, अब 180 रुपये किलो हो गया है। और जो चादर है वो 200 रुपये 180 में मिलती थी, अब 260 रुपये हो गई है। एक चौकाट बनती थी 4000 की, 5000, अब वो बढ़ रही है 8000 की, 7500 की। और जो छोटा दरवाज़ा है बाथरूम का वो बढ़ रहा है 3000 का, 4000 का, अब वो बढ़ रहा है 8000 का। बहुत ज़्यादा हम परेशान हैं, अब हम क्या करें। ओवरऑल अगर बात की जाए तो दुगने से भी ज्यादा निर्ख बढ़ चुके हैं। शहरी अपनी जगह पे परेशान हैं, दुकानदार लोहे की कीमतों में इजाफा हो गया है। बहुत शुक्रिया अख्तर मजाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। डेरा गाजी खान में ब्लॉक 2 और 10 की दरमियानी सड़क पर ग्राउंड फेलियर हो गया। सड़क से गुजरने वाले पानी वाली गाड़ी सड़क में धंस गई है। मजीद जानेंगे आशिर इशफाक से। आशिर, कहिएगा क्या इमदादी कार्रवाइयों का आगाज हो गया? जी बिल्कुल, इस टाइम मौजूद हैं डेरा गाजी खान के ब्लॉक 10 और 2 की दरमियानी सड़क पर। क्राउन फेलियर का सिलसिला डेरा गाजी खान में जारी है और इस टाइम भी मेन रोड पर क्राउन फेलियर के बायस एक पानी से भरा जो डाला है, जो गाड़ी है वो इस गड्ढे में फंस चुकी है। ट्रैफिक को भी दुश्वारी का सामना करना पड़ा है और साथ ही साथ जो ड्राइवर है उनको भी काफ़ी मुश्किलात का दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। इनसे बात करते हैं। हाँ जी, आप चला रहे थे गाड़ी? मैं चला। हाँ जी, कैसे हुआ ये मसला? ये खड्डा हुआ है, मुझे पता नहीं था ना, ऊपर मिट्टी डली हुई है, हमको क्या पता ये खड्डा हुआ है यहाँ पर, इसलिए मैं आ रहा था आराम से, गाड़ी आराम से बैठ गई। आगे सेफ्टी के लिए कोई यहाँ पे निशान नहीं था कि यहाँ पे गड्ढा है या कोई भी निशान भी, गड्ढा भी नहीं था, पता भी नहीं था मेरे को, ऊपर मिट्टी पहनी हुई थी बस। जी बिल्कुल, मट्टी पड़ी थी सिर्फ और ये सूरत हाल है यहाँ पर। पानी से भरी हुई गाड़ी मेन बाजार में ब्लॉक 10 और 2 की। आशिर, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का शेरशाह रोड कच्चा फाटक के मकाम पर इस्तकबाल। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की गुजरगाह के इतराफ अहलियान ने शहर खड़े हुए गुलपाशी और नारे लगाए। बिलावल भुट्टो जरदारी कुछ देर में मरहूम साबिक सूबाई वजीर नाजिम शाह के डेरा कोट फकीरवाला मुजफ्फरगढ़ पहुंचेंगे। मुजफ्फराबाद में पंडाल में बड़ी तादाद में कारकुनान और शहरी भी मौजूद होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी मरहूम नाजिम शाह की वफात पर ताज़ियत और फातह खानी भी करेंगे। ये मनाजरा मुलाहिजा कर सकते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का शेरशाह रोड कच्चा फाटक के मकाम पर इस्तकबाल किया गया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की गुजरगाह के तरफ अहलियान शहर खड़े हो गए, गुलपाशी करते रहे, नारे लगाते रहे। ये मनाजर भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी अब से कुछ देर में मरहूम साबिक सूबाई वजीर नाजिम शाह के डेरे कोट फकीरवाली मुजफ्फराबाद पहुंचेंगे। मुजफ्फरगढ़ में पिंडाल में बड़ी तादाद में कारकुनान और शहरी मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी मरहूम नाजिम शाह की वफात पर ताज़ियत और फातह खानी भी करेंगे। एक बड़ी तादाद है यहाँ पर जालों की, जो कि अपने कायद का, अपने लीडर का इस्तकबाल कर रहे हैं। 6 रोज़ा दौरे पर बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो मुल्तान में हैं। अब से कुछ देर पहले वो एडी बलोच की रिहाइशगाह पर पहुंचे थे। उनके भाई के इंतकाल पर उन्होंने वहां पर ताज़ियत की थी। उसके बाद वो मुजफ्फरगढ़ के लिए रवाना हुए, जहां पर वो दोबारा ताज़ियत के लिए पहुंचे हैं। कच्चा फाटक के मकाम पर इस्तकबाल किया गया है, पुरतपाक उनका इस्तकबाल किया गया है। ये मनाजर भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वो बिलावल भुट्टो जरदारी की गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। ये मनाजरा मुलाहिजा कर सकते हैं। रोड के इतराफ में जो लोग हैं वो अपने कायद का, अपने लीडर का इस्तकबाल करने के लिए मौजूद हैं और फूलों की पत्तियां निछावर कर रहे हैं।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लॉकडाउन कोरोना पाबंदियों ने लोगों का रोजगार छीन लिया। हुकूमती लॉकडाउन के फैसले के बाद मजदूर तबके के लिए मुश्किलात में इजाफा होने लगा है। मुल्तान के अहम चौराहों पर मजदूर बेरोजगार अफराद की तादाद में इजाफा होने लगा है। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहसिनुल मलिक से। जी अपडेट कीजिएगा। जी हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से दिन ब दिन कोरोना SOPs के हवाले से लॉकडाउन पर सख्तियां हो रही हैं, जिस हवाले से जो मजदूर तबका है वो दोबारा से अपनी परेशानी की ज़िंदगी गुजारने पर इस वक्त मजबूर होता दिखाई दे रहा है। मुल्तान की मुख्तलिफ मार्केट्स में इस वक्त बेरोज़गार अफराद जो हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 2000 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो चौक पर आते हैं और आए रोज़ वो काम के बगैर, दिहाड़ी के बगैर चले जाते हैं। कुछ मजदूर तबका हमारे साथ है, जिलाल मस्जिद चौक पर मौजूद हूँ। हाँ जी, क्या परेशानी है? लॉकडाउन फिर लग गया? लॉकडाउन लग गया, इसका मतलब ये नहीं हर वक्त लॉकडाउन होता है, मजदूरी नहीं मिलती, हम परेशान हैं। किसी दौर में ऐसे नहीं होता, अब ये ऐसा दौर आ गया, खाना नहीं मिल रहा, परेशान है। हमारे रेंट पे मकान है, कौन कौन सी चीज़ें हम दे सकते हैं, हम बहुत परेशान हैं। कितने पैसे कमा लेते हैं आप? क्या सूरत है? सर काम है नहीं, बहुत परेशान है। लॉकडाउन लगा देते हैं, कारोबार है नहीं, कहते हैं जी हम 12,000 देंगे, फलां करेंगे, ढिमकां करेंगे, कुछ भी नहीं मिलता। हम बहुत परेशान हैं। कारोबार तो वैसे नहीं है, मजदूरी मिलती नहीं है, वैसे महंगाई इतनी हो गई है कि हद से ज्यादा। ठीक है जी, मजदूर तबका इस वक्त ज्यादा परेशान दिखाई दे रहा है लॉकडाउन के फैसलों के हवाले से। हुकूमत अपनी तरफ से लॉकडाउन के बहुत शुक्रिया मोहसिन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लिया में असिस्टेंट कमिश्नर नियाज अहमद की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। असिस्टेंट कमिश्नर ने होटल, पेट्रोल पंप, किराना स्टोर समेत दीगर दुकानों को चेक किया। गिरां फरोशी कम पैमाने पर दुकानदारों को 2,50,000 रुपए के जुर्माने किए, जबकि एक दुकानदार के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने गिरां फरोशी पर 8 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया है। एसी नियाज अहमद का कहना था कि मुस्नुई महंगाई के खात्मे के लिए इंतजामिया कार्रवाई कर रही है ताकि शहरियों को रिलीफ फराहम किया जा सके। कोटद्दू के इलाके तौंसा मोड़ मौजा हस्सामवाला में सेम के पानी ने तबाही मचा दी। 5 साल से लोग सेमजदा पानी से गुजरने पर मजबूर हैं। स्कूल के बच्चों में सेम के पानी की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां फैलने लगी हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं तैमूर अतहर से। जी तैमूर, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है शहरियों को? अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोटद्दू के नवाई इलाके तौंसा मोड़ मौजा आसाम वाला में। यहाँ पर सेम के पानी ने तबाही मचा दी है। 5 से ज़्यादा जो बस्तियों का रास्ता है वो मुनक़ता हो चुका है। सूरत हाल ये है कि जो स्कूल के बच्चे हैं हाथ में उन्होंने जूतियाँ उठाई हुई हैं और बैग्स उनके साथ हैं। इस गंदे जो पानी है सेमज़दा, इसमें से गुजर कर जाने पर मजबूर हैं। मुख्तलिफ बीमारियाँ फैल रही हैं, रास्ता भी बंद हो चुका है। इसी के साथ जो यहाँ की फसलें हैं वो भी शदीद मुतासर हो रही हैं। हमारा ये 5 साल से हमारा यही हाल है। इससे पहले भी हमारा रोड नहीं बना था। 5 साल से ही हमारा हाल चल रहा है कि सेम से हम बहुत ज़्यादा जलील हैं, बच्चे हैं और 5 इधर बस्तियाँ हैं बड़ी बड़ी, ठीक है ना। तो तकरीबन कम से कम 4000 लोग यहाँ से आते जाते हैं रोज़ाना के, ठीक है ना। स्कूल मुतासर हैं, प्राइमरी स्कूल है। भाईजान यहाँ तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। यहाँ इतना मुश्किलात है कि आप ये देख रहे हैं पीछे मेरा ये सारा पानी है। हम खवातीनों को लेकर यहाँ उनको नीचे उतारते हैं, वो पानी में जा रहे हैं। अगर आपको ये दिखा सके तो ये हमारे पाँव पे देखें, ये गंदे जख्म बन चुके हैं, ये गंदा पानी है। ये बच्चे सारे स्कूल हाथ में किताबें लेकर ये जा रहे हैं। MPA साहब को बुलाया है, वो आए हैं, उन्होंने ऐसा बच्चों वाला बयान दिया है कि मेरा दिमाग हैरान रह गया है कि मैं 11 साल भी ऐसे पानी में बदल जाया हूँ। अब 21वीं सदी में अब भी वो यही कह रहा है सेम का पानी निकला है, रस्ते बंधन क्या देवे? रस्ते सिर्फ बंधन से ही सारे बच्चे आदन, खवातीन आदन, जल्द सारे जितना भी आदन हाथ हैं कपड़े पा के आदन, जुत्तियां टोंक के आने हैं। सारे बच्चे भी परेशान हैं, असा भी परेशान हैं। सिरो घाह सारे रह गए, फसलें रह गए, असा सीधे थोड़ा रह गए। जरा सीम है, बीमारियां फोड़े पाए पाए, सिर्फ परेशान थे पाए। जी बिल्कुल, यहाँ के जो लोग हैं वो काफी परेशान है। मुंतखब नुमाइंदों की बेहिसी देखने में सामने आ रही है कि रास्ता मुनक़ता हो चुका है। मकीनों को मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया तैमूर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कमिश्नर मुल्तान इरशाद अहमद का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। कमिश्नर मुल्तान ने शहर को तजावुजात से पाक करने का भी टास्क दे दिया। कमिश्नर की ज़ेरे सदारत मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का ये इजलास हुआ है। मजीद जान लेते हैं गौहर रहमान से। गौहर, बताइएगा अहम इजलास हुआ, क्या फैसले किए गए?
جی بالکل، ملتان میں غیر قانونی تعمیرات کرنے والے ہو جائیں ہوشیار۔ کمشنر ملتان ارشاد احمد کی جانب سے میٹروپولیٹن کارپوریشن کو میگا کریک ڈاؤن کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ کمشنر ملتان ارشاد احمد کی زیر صدر میٹروپولیٹن کارپوریشن کا اجلاس ہوا ہے۔ سی او میٹروپولیٹن کارپوریشن اقبال خان کی جانب سے کمشنر ملتان کو بریفنگ بھی دی گئی ہے۔ مزید کون کون سے فیصلے لیے گئے ہیں شہر کی بہتری کے حوالے سے کمشنر ملتان ارشاد احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، پہلا اجلاس تھا، آپ کو بریفنگز بھی دی گئی ہیں، مزید کون کون سے فیصلے لیے گئے ہیں یہ بتائیے گا سر۔ جو ایم او پلاننگ ہے وہ رسپانسیبل ہے کہ جو بھی شہر میں بلڈنگز بنتی ہیں ان کے نقشہ جات کو پاس کرنا، اور اگر کوئی بلڈنگ جو چاہے وہ کوئی شاپ ہو، شاپنگ پلازا ہو یا کوئی رہائشی بلڈنگ ہو، وداؤٹ اپروول آف دا میپ اگر وہ ہوگی تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ تو یہ میں نے اس کی ٹاسک دیا ہے، اور ہر 15 دن کے بعد میں ریویو بھی کروں گا کہ اس نے کتنی جو غیر قانونی پلازا تھے، بلڈنگز تھیں یا کوئی اور گھر تھے، ان کے خلاف کیا کارروائی کی ہے۔ یہ ایم او پی کا کام، اور انفورسمنٹ کے حوالے سے انفورسمنٹ برانچ ہے، ریگولیشن برانچ ہے، ان کا وہ کام کریں گے۔ جو تیسری چیز تھی وہ تھی جو ایم او ریگولیشن، یہ ہمارا ریگولیشن ونگ کرتا ہے، وہ تجاوزات کے حوالے سے تھی۔ تو اس کو پرٹیکولرلی جو ایریاز جہاں پہ یہ تجاوزات کا بہت زیادہ ایشو ہے، وہ نشتر روڈ ہو، حسین اگائی ہو، یہ ہماری جو ضلع کچہری والی روڈ، گلگشت والی روڈ ہو، تو یہ سارا اس کو ٹاسکنگ کر دی گئی ہے تاکہ وہ فوری طور پہ وہاں پہ ان کو جو انکروچمنٹس کو ریموو کریں، اور اس کو سسٹینیبلٹی کا ایلیمنٹ کیا ہے اس کو بھی انشور کرنے کے حوالے سے کہا ہے کہ جو چیز کرے اس کو مینٹین بھی کرے۔ جی بالکل، ملتان میں خاص طور پر غیر قانونی تعمیرات۔ بہتر گوہر رحمان، آپ کا شکریہ۔ ادھر لیا میں پاک چین دوستی کے تحت ایک اور میگا پروجیکٹ پایا تکمیل تک پہنچنے لگا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں زاہد سرفراز سے۔ جی زاہد، کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی بالکل، چائنا کے تعاون سے پلیا کی تحصیل چوبارہ کے اندر زینفا کمپنی جو ہے سولر پاور پلانٹ لگا رہی ہے۔ 100 میگا واٹ کے سولر پاور پلانٹ پر کام جو ہے تیزی سے جاری ہے، جہاں پر چائنیز اور پاکستانی جو سائٹ انجینئر وہ کام کریں۔ چوبارہ کے اندر 100 میگا واٹ کا زینفا نام سے ایک چائنیز انرجی فرم ہے جو ادھر کام کر رہی ہے۔ اس وقت ہمارا 80% کام ہو چکا ہے، اور بائی دی اینڈ آف دسمبر 2021 انشاءاللہ ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے، اور جنوری میں ہمارا پروگرام ہے کہ بجلی کی سپلائی دے دیں۔ جی بالکل، جنوری میں جو بجلی کی سپلائی ہے اس پر بھی کام شروع ہو جائے گا۔ بھائی آپ کیا کہیں گے، کیسا کام جاری ہے؟ ماشاءاللہ الحمدللہ کام اپنی رفتار سے جاری ہے، ٹھیک ہے، اور جیسا کہ بھائی نے ابھی کہا کہ انشاءاللہ ودن منتھ 2 منتھ کے اندر اندر یہ ہم COD جو ہے وہ لیں گے، اور انشاءاللہ جنوری تک ہم یہاں کے جو کنسرن جو یہاں پہ کیا اس کو بولتے ہیں گریڈ اسٹیشن ہے، وہاں پہ بجلی ہم سپلائی کرنا شروع کر دیں گے۔ اچھا بالکل، مقامی جو گریڈ اسٹیشن ہے وہاں پر بجلی سپلائی کی جائے گی، اور 80% کام سے مارچ تک سولر پاور پروجیکٹ پر کام مکمل کر لیا جائے گا۔ بہت شکریہ زاہد سرفراز، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، اور اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔